यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अलंकार को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। अलंकार में अर्थालंकार के भेद पर प्रकाश डाल रही हूँ। अर्थालंकार का तीसरा जो भेद है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उस अलंकार को कहा जाता है जिसमें समानता के कारण जहाँ उपमेय और उपमान में क्या होता है, कल्पना या संभावना की जाती है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। अब इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो काव्य में जहाँ पर ये सारे शब्द में से कोई भी शब्द है तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। जैसे पहचान के लिए यहाँ ध्यान देना है, इन शब्दों को याद कर लेना है। मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनु, जनु, मनु, ज्यों, की, ये शब्द में से कोई भी एक शब्द है तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार उस अलंकार को कहा जाता है जहाँ पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है और वह बढ़ा चढ़ा हुआ बात लोक मर्यादा का अतिक्रमण करता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे कढ़त सात ही मयान ते असि रिपु तन ते प्राण। तो इसका अर्थ क्या है कि मयान से जैसे ही तलवार निकालता है वैसे ही रिपु यानी शत्रु का प्राण शरीर से निकल जाता है। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। तलवार मयान से निकलने के साथ ही किसी का प्राण नहीं जाता है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती हो उसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें लोक मर्यादा का अतिक्रमण होता है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में मनुष्यों के अलावा प्राणियों और जड़ प्रकृति को भी मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, यहाँ प्रकृति मेघ की तुलना किसके साथ किया जा रहा है, मानव के साथ। जैसे मानव बन ठन के संवर के कहीं जाते हैं, उसी तरह से मेघ भी बन ठन कर संवर करके क्या है, आ रहे हैं, आए हुए हैं। तो जहाँ पर चाहे वो जड़ प्रकृति हो या अन्य कोई हो, वहाँ अन्य प्राणी हो और उसकी तुलना मनुष्य के क्रियाकलापों के साथ किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य मानकर किसी दूसरे के लिए वह बात कहा जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। क्लियर? जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहाँ कवि जो है वह किसी गुणवान व्यक्ति की तुलना कर रहा है और कह रहा है कि अली यानी जो भौरा है कि जब ये कुसुम यानी फूल, जब उद्यान में फूल खिले हुए थे, अब वह बहार जो है वह क्या है, बीत चुकी है और अब गुलाब के डालों में क्या है, फूल नहीं है बल्कि कटीली डाल है, वहाँ केवल कांटे से भरे हुए डाल हैं।
तो इसके माध्यम से, अली के माध्यम से कभी उस व्यक्ति को कहता कि अब वैभवपूर्ण तुम्हारा नहीं रहा, वो दिन क्या है, चले गए। तो जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य मान करके दूसरे के लिए कहा जाए, जैसे अली को लेकर यहाँ किसको कहा गया, उस गुणवान व्यक्ति को, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। नेक्स्ट है उभय अलंकार। तो ये उभय अलंकार जो है, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उभय अलंकार में के अंतर्गत जो शब्द हैं और अर्थ, ये दोनों में चमत्कार या सौंदर्य की वृद्धि होती है। जैसे अर्थालंकार में केवल अर्थ के आधार पर होता है और शब्दालंकार में शब्द के कारण अलंकार में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है। लेकिन उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार की वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अब और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपमा और रूपक अलंकार में भेद है, तो क्या है? इन दोनों में भेद यह होता है कि उपमा अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों में समानता होती है और उसमें वाचक शब्द भी होता है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, दो व्यक्तियों में समानता नहीं होती है और उसमें वाचक शब्द भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि रूपक, यमक और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है? तो यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आया रहता है और प्रत्येक शब्द का अर्थ भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है और एक बार जो शब्द प्रयोग किए गए रहते हैं उस शब्द का अर्थ जो है